हेलो दोस्त, मैं हूं नीतीश। मैंने आज आपके लिए देखिए आयत का फार्मूला लेकर आया हूं जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। और लेकिन देखिए, मैं आज आयत बताने से पहले आप लोग को यह कहना चाहता हूं कि अगर मेरे आप लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि मेरी पूरी नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे। चलिए देखिए, आज हम लोग जानेंगे आयत के बारे में। जानते हैं कि आयत का चित्र किस प्रकार का होता है, आयत में लंबाई कौन होता है, चौड़ाई क्या होता है। ठीक है, देखिए आज हम लोग इसके बारे में जानेंगे। चलिए मेरे दोस्त, देखिए आज हमने आयत का चित्र बना लिया। देखिए सबसे पहले ये है आयत का चित्र। देखिए ये आयत है, समझे क्या है, आयत है। तो सबसे पहले हम लोग बात जानेंगे, भाई आयत है तो इसमें लंबाई कौन है, चौड़ाई कौन है। ठीक है, लंबाई क्या है, चौड़ाई क्या है, समझे। तो लंबाई क्या है, चौड़ाई क्या है, समझिए। तो देखिए कि बोर्ड देख रहे हैं, बोर्ड समझिए। समझाने से पहले मैं आप लोगों को देखो क्या सिखा रहा हूँ। ये जो मेरा व्हाइट बोर्ड देख रहे हैं, व्हाइट बोर्ड, देखिए कि इसमें एक कोर से एक कोर, दूसरा कोर क्या है, ई है, दूसरा कोर क्या है, ई है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि मेरा बोर्ड भाई कितना लंबा है, तो अच्छा इतना लंबा है, तो इसको लंबाई बोलेंगे। ठीक है, बोलेंगे कि मेरा बोर्ड कितना चौड़ा है, तो चौड़ाई देखेंगे, तो चौड़ाई मेरा क्या हो गया, ए साइड हो गया और मेरा ए साइड चौड़ाई हो गया। ठीक है, यही आयत है। चलिए आज हम लोग जानते हैं कि आयत में लंबाई क्या होगा और चौड़ाई क्या होगा। चलिए देखिए तो क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए कि इसका हम लोग नाम ले लेते हैं। देखिए ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया और डी हो गया। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि इसमें लंबाई कौन होगा, ये लंबाई है और ये क्या है, चौड़ाई है। लंबाई है और चौड़ाई है। हम लोग सुनते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं कि आयत की आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। आयत की आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। देखिए इसका ए लंबाई है, ए भी क्या है, लंबाई है। ए चौड़ाई है तो ये भी क्या है, चौड़ाई है। चलिए अब हम लोग जानते हैं कि आयत में भाई, अब तो लंबाई चौड़ाई पता चल गया भाई कि आयत की लंबाई क्या होता है, चौड़ाई क्या होता है। लेकिन जानने से पहले अब हम लोग यह जानेंगे कि आयत में विकर्ण भी होते हैं। ठीक है, आयत में विकर्ण होते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि विकर्ण आयत में किस प्रकार से दिखाया जाता है। ठीक है, देखिए तो विकर्ण क्या होगा। तो विकर्ण देखिए, ये जो मेरा विकर्ण है, यहाँ से देखिए ए से जो सी है, ये मेरा विकर्ण है। ठीक है, अब देखिए आयत में दो विकर्ण होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा कि ए से सी हो गया और यहाँ क्या होगा कि यहाँ देखिए कि यहाँ से जो आएगा ना, यहाँ क्या है, ये बी है। अब हम लोग जानते हैं कि ई आयत में जो चिन्ह पर आ गया क्या है भाई, तो आयत के ई क्या है, विकर्ण है। ठीक है, चलिए इसको हम लोग आगे जानेंगे या बताएंगे। लेकिन आयत पढ़ने से पहले में हम लोग जानते हैं कि आयत की लंबाई क्या होता है, चौड़ाई क्या होता है भाई, क्षेत्रफल क्या होता है। ठीक है, आयत का परिमाप क्या होता है और इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन को पूछा जाता है एग्जाम में। देखिए जब हम लोग आयत के क्षेत्रफल जान लेंगे, आयत की चौड़ाई जान लेंगे कि आयत की लंबाई किस प्रकार से निकालेंगे, आयत का विकर्ण किस प्रकार से निकालेंगे, तो हम लोग हर एक क्वेश्चन को सॉल्व आसानी पूर्वक कर सकते हैं। चलिए तो आज देखिए कि जो कि आयत में जितने भी फार्मूला हैं हम आज आप लोग को बतलाने वाला हूँ। देखिए मेरा फर्स्ट क्या है, मेरा फर्स्ट है कि आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, मेरा फर्स्ट है कि आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना क्या होता है, चौड़ाई होता है। आयत के क्षेत्रफल और क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। चलिए हम लोग अगला चलते हैं, देखते हैं कि आयत का परिमाप बराबर 2 गुना लंबाई जोड़ क्या होता है, चौड़ाई होता है। ये देखिए ये आयत का परिमाप है। ठीक है, तीसरा हम लोग जानते हैं कि आयत का विकर्ण बराबर क्या होता है, तो अंडर रूट लंबाई के स्क्वायर प्लस क्या होता है,
चौड़ाई के स्क्वायर, समझे। अब देखिए कि इसमें चौथा क्या कहता है, चौथा बात है कि आयत का लंबाई बराबर क्या होता है। तो आयत का लंबाई बराबर होता है क्षेत्रफल, अब बट्टा क्या होता है, चौड़ाई होता है, ठीक है। अब देखिए इसमें पांचवा क्या है कि आयत का चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल, अब बट्टा क्या होता है, लंबाई होता है। देखिए हम लोग इसमें जो इतना है यही सारा इसमें क्या है, फार्मूला है। हम लोग जानते हैं कि देखिए अब हम लोग विकर्ण के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि विकर्ण क्या होता है भाई। तो विकर्ण के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो आयत में जानते हैं कि आयत में कितने विकर्ण होते हैं। तो आयत में दो विकर्ण होते हैं। कितने विकर्ण होते हैं, दो विकर्ण होते हैं, ठीक है। तो आयत में जो पहला विकर्ण हो गया उसका नाम क्या होगा, तो ए और सी, ई पहला विकर्ण है, ठीक है। दूसरा जो विकर्ण होगा वो हमेशा क्या होगा, बी या डी होगा, ठीक है। ये देखिए ये क्या है, ये बी या डी जो है ये आपस में क्या है, दोनों विकर्ण है, ठीक है। लेकिन हम देखिए फार्मूला जानने से क्या है, फार्मूला तो बच्चा रट के भी याद कर लेता है, इससे कोई दिक्कत की बात नहीं है। जब बच्चा भी सब 6-7 क्लास में जो पढ़ता है उसको भी सब फार्मूला, लेकिन इसका इम्प्लीमेंट मतलब इसका हम लोग प्रयोग कहाँ करेंगे, ठीक है, और किस प्रकार से क्वेश्चन आएगा, समझिए, और किस प्रकार से हम लोग इसका प्रयोग करते हैं और किस प्रकार से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर। चलते देखिए ये जितना भी फार्मूला है सब पर हम आपको एक एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलिए देखिए मेरा फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, चलिए देखिए हम कुछ प्रश्न ले लेते हैं। देखिए ये मेरा प्रश्न है। देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से पूछेगा, बोलेगा क्वेश्चन कि आयत का लंबाई 15 सेंटीमीटर है तथा चौड़ाई 12 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। आयत के क्षेत्रफल क्या हो गया। देखो रे बच्चा ये बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, ठीक है। इसको एकदम आसानी पूर्वक से बनेगा, एकदम आसानी पूर्वक। बस रे बाबू एक में खाली बस क्या याद होना चाहिए, तो सिर्फ खाली फार्मूला याद होना चाहिए, समझा। तो देखो इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्यूशन कर लेते हैं, समझा। देखिए तो सॉल्यूशन क्या करेंगे, तो सॉल्यूशन में कुछ करना है, कुछ नहीं करना है। पूछ रहा है क्या, देखिए पूछ रहा है कि बाबू रे कि आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, तो हम लोग डाल देंगे ऐसे क्वेश्चन का कि आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है क्या, लंबाई अगुना चौड़ाई। तो बाबू रे देखो कि लंबाई कितना दिल है, लंबाई के मान 15 सेंटीमीटर, तो 15 सेंटीमीटर अगुना चौड़ाई के मान 12 सेंटीमीटर, समझा। अब तो फट से गुना करो तो 12 में 15 से मल्टीप्लाई करेगा ना, तो जानता क्या था है 180। अब हम लोग जानते हैं कि सेंटीमीटर में सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो समझा रहे वो कि सेंटीमीटर में अगर हम लोग सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका पावर 1 है, इसका पावर 1, तो दोनों कुछ होता है कि जब गुना में अगर आधार सेम रहेगा ना, तो बाबू रे कुछ होता है कि एक हमने क्या करते हैं कि पावर जोड़ देते हैं, तो सेंटीमीटर के क्या होता है स्क्वायर। समझ में आया कि सेंटीमीटर स्क्वायर कैसे आता है, समझ गया ना। इसमें कोई डाउट नहीं होगा। चलो देखो इसको हम लोग हटा लेते हैं। चलिए देखिए अब इस प्रकार के क्वेश्चन पूछेगा कि 180 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या है, ये आपका एरिया आ गया, मतलब क्षेत्रफल है, पहला क्वेश्चन, ठीक है। अगर यही पूछता है कि बता रहे बाबू कि आयत के परिमाप क्या होगा, लंबाई या चौड़ाई देता, ठीक है, सेम रहता है क्वेश्चन। देखिए हम लोग समझते हैं, खाली सिर्फ समझेंगे। पूछता कि आयत का लंबाई 15 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 12 सेंटीमीटर, तो आयत का परिमाप, यहाँ क्या पूछता है कि आयत का क्षेत्रफल हटा के क्या पूछता है कि बाबू रे बताओ कि परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप, ठीक है। तो आयत का अगर परिमाप पूछता है तो इसका भी क्या हम लोग कर लेते हैं, सॉल्यूशन करते। तो यही क्वेश्चन है, लेकिन सेम यहाँ क्या कंडीशन लगाते, तो यहाँ लगाते आयत का परिमाप बराबर
आयत के परिमाप बराबर हम जानते हैं कि देखो आयत के परिमाप बराबर फार्मूला होता है कोची कि 2 गुना लंबाई अजोड़ क्या होता है चौड़ाई होता है। तो चलो यहाँ से बाबू देखो 2 गुना लंबाई के मान देखो, तो लंबाई के मान कितना है 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ क्या डाल दिए 15 सेंटीमीटर। अब देखिए लेकिन हम क्या कर देंगे माइनस, देखिए थोड़ा सॉरी माइनस गुना नहीं होगा। अब देखो लंबाई अजोड़ तो बाबू रे जोड़ प्लस कितना 12 सेंटीमीटर। तो देखो तब 12 या 15 जोड़ेंगे तो जानता है 12 या 15 हो जाएगा कितना बाबू रे 27। कुछ हो जाएगा 27, 5 2 7 1 1 2 12 या 15 27। 27 में अगर 2 से गुना करते तो 27 का पहाड़ा तो याद है, तो 27 दूनी 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये भी क्या आ गया। लेकिन देखो अब हमने स्क्वायर काहे नहीं लिखेंगे, देखो बहुत सा बच्चा गलती कर देता है कि स्क्वायर लिख देता है, लेकिन स्क्वायर नहीं होगा। कब होगा स्क्वायर ये भी जान लेते हैं। देखिए हम लिख दिए, ये भी अच्छा किए। अगर आप लोग समझ रहे तो ठीक बात है, नहीं समझ रहे देखिए कैसे। लेकिन यहाँ स्क्वायर जो लिखा हुआ है देखो, अगर मान लीजिए हम लोग परिमाप निकाल रहे हैं, परिमाप के आंसर अगर स्क्वायर में आ जाता है तो समझिए कि मेरा मैथ बनाया है वह गलत है, आंसर आप लोग को नहीं मिलेगा। ठीक है। तो देखिए ये क्या हुआ कि 12 या 15 गया कि 27। तो 27 कोची में आएगा 12 या 15 जोड़े ना, तो 12 या 15 जोड़े तो आ गया कितना 27। और 27 में 2 से मल्टीप्लाई किए तो 27 दूनी 54। और 54 जो आ गया तो 54 हमेशा कुछ में आएगा खाली रे बाबू सेंटीमीटर में आएगा। ठीक है, ये 54 खाली सेंटीमीटर में आएगा, तब जाके ये आंसर क्या होगा सही। समझा, ये हटा देंगे फिर, समझा ये हो गया क्या सही होगा। चलो अब हम लोग समझ लेते हैं कि अच्छा भाई कि आयत का विकर्ण क्या होता है। चलो सेम क्वेश्चन क्या रहेगा सेम रहेगा। क्वेश्चन क्या है सेम है, क्वेश्चन एकदम सेम रहेगा। अब लेकिन बोलेगा ना कि बाबू विकर्ण बताओ, बोलेगा ना कि बाबू रे कि आयत के तनी और विकर्ण बताओ, तो विकर्ण पूछेगा तो इसका भी सॉल्यूशन कर देते हैं कि आयत का विकर्ण क्या होता है। आयत का विकर्ण एकदम समझे के समझेला तो कोई समझ जाए। आयत का विकर्ण बराबर देखो, तो आयत के विकर्ण क्या होता है कि अंडर रूट में हम लोग क्या लगाते हैं कि फार्मूला को लगाने। तो आयत के विकर्ण बराबर होता है लंबाई के स्क्वायर और प्लस क्या होता है चौड़ाई के स्क्वायर। तो देखो ना बाबू रे कि यहाँ देखो यहाँ लंबाई के मान कितना दिले है, लंबाई के मान देखो, लंबाई के मान 15, तो 15 सेंटीमीटर साथ है तो सेंटीमीटर के कुछ स्क्वायर और प्लस यहाँ चौड़ाई देखो, चौड़ाई कितना दिले है 12 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है तो 12 सेंटीमीटर के स्क्वायर। तो अब चलते हैं कि देखते हैं पढ़ के हम आए हैं, बच्चे से आ रहे हैं पढ़ के कि 15 के स्क्वायर कितना होता है 225। तो 200 क्या लिख दिए 25 सेंटीमीटर स्क्वायर और प्लस तो प्लस। अब देखिए 12, ठीक है 12 के स्क्वायर कितना होता है 144। यहाँ आ गया कोई चीज सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत ना, कोई दिक्कत ना। लेकिन थोड़ा सा यहाँ देखिए कि जो ये 225 है 144 जो हो गया, तो ये देखिए हम लोग जोड़ लेते हैं। तो 5 और 4 बाबू रे कितना आ गया 9, 5 4 9। देखो यहाँ हटा के लिखते हैं, यहाँ से देखो रूट ले लेंगे, रूट अभी चलेगा। 5 और 4 9 और 4 और 2 6 और 2 और 1 3, तो 369 आई कुछ आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर देखा इस सेंटीमीटर वाला लिखे का मन है तो लिखेंगे, और नहीं तो देखा कि 369 तक एक हुई नहीं करता। लेकिन मान लिया कि 361 रहता तो 361 किसका स्क्वायर होता है 19 का होता है। 19 का होता है कितना 361। लेकिन यहाँ मिल गया कितना रे बच्चा 369। तक 369 तक के करोड़ बाबू हम लोग स्क्वायर नहीं रटेगी, 369 के करोड़ होता है। ठीक है, यही बता रहा था कि 361 तो तुरंत लगा देते कितना 19 लगा के लिख देते कुछ आंसर, समझा। लेकिन यहाँ 369 है इसका आंसर निकल। लेकिन यहाँ हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर ज़्यादा दिक्कत बुझा रहा है तो 369 ये एकदम रूटे में रहेगा। अब बहरी खाली क्या लिख देंगे बाबू रे सेंटीमीटर, यही तो क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। इस पर आप लोग कुछ भी मान चेंज कीजिएगा और आंसर आप लोग निकाल के देख सकते हैं, इसमें कोई डाउट होगा ही नहीं। ठीक है, चलिए
अब देखिए कि क्वेश्चन क्या कहेगा। क्वेश्चन देखिए, अब बोलता है ना कि क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ से चेंज होता है, तो सेम था, थोड़ा सा उलट पुलट किए बन गया। लेकिन अब देखिए कि क्वेश्चन जो रहेगा ना, थोड़ा सा देखिए, देगा कि किसी आयत का क्षेत्रफल, ठीक है, किसी आयत का क्षेत्रफल हम लोग ले सकते हैं कि 180 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा लंबाई 15 सेंटीमीटर है, तो चौड़ाई क्या होगा? तो चौड़ाई क्या होगा? चलो अब हम लोग जानते हैं कि अब देखिए सब टाइप से अलग टाइप है, लेकिन जितना टाइप अलग उतने बनाने में आसान, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखो ऐसा क्वेश्चन कुछ है, कुछ नहीं। देखो तो अब देखो रे बाबू, अगर ये सब कब बनेगा, क्षेत्रमिति ये सब कब बनता है कि जब तेरा फार्मूला याद रहेगा तब। देखो तो यहाँ कुछ करना है, पूछो नहीं, इसका सॉल्यूशन हम लोग कर लेते हैं। और लेकिन हम नहीं जानते हैं कि आयत के क्षेत्रफल दे या लंबाई दे या चौड़ाई बराबर क्या होगा। तो चौड़ाई के तो हमने फार्मूला जानबे करते हैं कि चौड़ाई, तो चौड़ाई के बाबू लगाओ, तो आयत का चौड़ाई बराबर, देखो तो तनी ताकत, आयत का चौड़ाई बराबर था। आयत के चौड़ाई बराबर कुछ होता है, देखते को बोल, क्षेत्रफल, अब बट्टा क्या होता है कि लंबाई। अगर ई देखो ई चौड़ाई पूछा कि चौड़ाई क्या होता है, तो हमने क्या लगा दिए कि क्षेत्रफल अब बट्टा लंबाई। यही अगर पूछता है कि लंबाई क्या होगा, तो क्षेत्रफल अब बट्टा चौड़ाई। हाँ देखो, तो आयत का चौड़ाई बराबर कुछ होगा क्षेत्रफल बटा लंबाई। देखिए क्षेत्रफल कितना दिया गया बाबू, 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, अब बट्टा ये देखा लंबाई, ठीक है, कितना है, क्षेत्रफल बट्टा लंबाई, ठीक है। लेकिन हम लोग छोड़ेंगे जिंदगी में कभी नहीं पढ़ाई, समझिए, यहाँ लंबाई आ रहा तो जिंदगी में छोड़ेंगे कभी नहीं पढ़ाई। याद रखिएगा कि क्षेत्रफल बट्टा लंबाई, जिंदगी में छोड़ेंगे कभी नहीं हम पढ़ाई। देखिए तो लंबाई कितना है, देखो लंबाई रे बाबू आ गए हैं कितना, 15 सेंटीमीटर। अब देखो कि हमको निकालना है क्या भाई, मेरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो मेरा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि हमको चाहिए चौड़ाई। तो हम लोग जानते हैं कि सेंटीमीटर से सेंटीमीटर एगो क्या हो गया, एगो तो खत्म हो गया। तो ये देखो कि 15 से क्या बार में कटेगा, तो 15 से 12 बार में क्या होगा कि 15 12 होता है 180। ये जो मेरा 12 बार में कटा, तो यहाँ आंसर मेरा क्या आ जाएगा कि 12 सेंटीमीटर। यही मेरा क्या आ गया, चौड़ाई। हम लोग क्या पूछे थे कि चौड़ाई क्या होगा, तो मेरा चौड़ाई यही होगा। अब देखिए क्वेश्चन सेम रहा था, ठीक है, क्वेश्चन एकदम सेम रहा था। लेकिन अब यहाँ देखिए, देखो थोड़ा सा मान ले कि अगला प्रश्न और लेते हैं। देखिए उतना नहीं लिखेंगे, थोड़ा सा लिखते हैं कि आयत का क्षेत्रफल दिले 240 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, आयत के क्षेत्रफल 240 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा, अब की देखो रे बाबू चौड़ाई, समझा, आयत के क्षेत्रफल 240 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा चौड़ाई देखो 12 सेंटीमीटर है, तथा चौड़ाई 12 सेंटीमीटर है। तो बोलता ना कि तो हाँ लंबाई क्या होगा। देखो रे बच्चा, देखिए ये तो हम क्वेश्चन नॉर्मल है, ठीक है, लेकिन हम बताएं कि पढ़ने से पहले क्या होना चाहिए, फार्मूला। अगर हमको याद है फार्मूला तो मैथ के हम बना देंगे एकदम खुलम खुल्ला, ठीक है। देखिए अगर याद है फार्मूला तो मैथ के बनाएंगे एकदम खुलम खुल्ला। देखो कैसे बनेगा, तो आयत के क्षेत्रफल देखो रे बाबू, तो यहाँ देखिए कि इसका भी हम लोग सॉल्यूशन कर लेते हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन करने से क्या फायदा होगा कि हम लोग देखेंगे कि आयत का क्या दिया गया है बच्चा, तो क्षेत्रफल दिया गया है, यहाँ क्या दिया गया है, तो चौड़ाई दिया गया है। पूछ रहा है बच्चा क्या कि लंबाई क्या होगा, हाँ लंबाई। तो हम लोग जानते हैं कि आयत का लंबाई बराबर होता है क्षेत्रफल
अब बट्टा क्या होता है, चौड़ाई। जिंदगी में छोड़ेंगे नहीं हम पढ़ाई। देखो यहाँ लंबाई क्या है, तो लंबाई बराबर हो गया क्षेत्रफल बट्टा चौड़ाई। देखो तो क्षेत्रफल के मान कितना दिया गया है, 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बट्टा चौड़ाई कितना है, 12 सेंटीमीटर। ठीक, अब हम लोग देखते हैं कि सेंटीमीटर से सेंटीमीटर खत्म। अब 12 का 12, 12 दूनी 24। यहाँ देखो कि बच्चा खाली क्या है, बच्चा 20 सेंटीमीटर। ये 20 सेंटीमीटर मेरा क्या हो गया, 20 सेंटीमीटर। जो मेरा क्वेश्चन क्या कर रहा था कि लंबाई क्या आएगा, तो मेरा जो लंबाई आएगा वो क्या आएगा, 20 सेंटीमीटर आएगा। इसमें अगर कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें अगर कोई डाउट हो वीडियो में या कोई क्वेश्चन अगर समझने में दिक्कत हो तो आप लोग क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। अगर मेरे YouTube चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरा YouTube चैनल का नाम है नीतीश मैथ्स क्लासेज। ठीक है, आप लोग YouTube जाइए और सर्च में NITISH नीतीश, MATHS नीतीश मैथ्स, CLASSES डालिए और सर्च कीजिए। ठीक है, नीतीश मैथ्स क्लासेज। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मैथ का फार्मूला आप लोग को हमेशा मिलता रहेगा। ठीक है, मैथ का फार्मूला हमेशा मिलता रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अगर आयत में आप लोग को अगर कोई भी दिक्कत हो या कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी परेशानी हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।